Hello everyone, this is Archana, Assistant Professor. Again, I welcome you all on my YouTube channel, The Inclusive Zone. तो जैसा कि आपको पता है, हम डिस्कस कर रहे हैं एजुकेशन पेपर का यूनिट 9 जो कि रिलेटेड है आपका एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट से। इस यूनिट में हम पार्ट ए ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इस समय हम पढ़ रहे हैं पार्ट बी। पार्ट बी में भी हमने वेरियस टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है हमारा हर्से एंड ब्लैंचार्ड का मॉडल, हर्से एंड ब्लैंचार्ड्स मॉडल। इससे पहले हमने फ्रिड फिडलर्स कंटीजेंसी थ्योरी या कंटीजेंसी मॉडल और हमने ब्लेक एंड माउंटेन्स का मैनेजरियल ग्रिड, ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अगर जो ये वीडियोस आपने ना देखी हो तो इन वीडियोस को देखिए, क्योंकि वहां पे मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं कि अगर जो आपके एग्जाम में इन मॉडल से क्वेश्चन आता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं हर्से एंड ब्लैंचार्ड के मॉडल में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। इसी के साथ अगर जो आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अपडेट मिलता रहे और जो भी नए टॉपिक्स आ रहे हैं उन नए टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ के अपने एग्जाम को, आने वाले क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड जैसे कि आपको दिख रहा होगा, हम सबसे पहले हर्से एंड ब्लैंचार्ड के बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने थ्योरी जो है, क्या नाम है इनकी थ्योरी का। तो जैसे, तो पहली स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, हम पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। अब ये जो आपकी को दो फोटोज दिख रही होंगी, ये डॉक्टर पॉल हर्से हैं और ये डॉक्टर केन ब्लैंचार्ड। तो डॉक्टर पॉल हर्से एंड क्लेन ब्लैंचार्ड, इन दोनों ने मिलकर आपकी ये थ्योरी दी है। इस थ्योरी को लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ लीडरशिप भी बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्से एंड ब्लैंचार्ड का जो मॉडल है उसका अदर नेम क्या है। तो आप कह सकते हैं लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। इसके अलावा इनकी थ्योरी का नाम है सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि डॉक्टर पॉल हर्से एंड डॉक्टर केन ब्लैंचार्ड के थ्योरी का नाम है सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी, जो कि इन दोनों लोगों ने मिलके दी। ठीक है, इसके अलावा इस थ्योरी का नाम है लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। इज दैट क्लियर? अब हम पढ़ेंगे इन पॉइंट्स में क्या लिखा है। द हर्से एंड ब्लैंचार्ड सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी वॉज क्रिएटेड बाय डॉक्टर पॉल हर्से, अ प्रोफेसर एंड ऑथर ऑफ द सिचुएशनल लीडर। अब देखिए, एक पॉइंट आपको यहां से ये निकल के आया, द सिचुएशन लीडर, यानी कि जो डॉक्टर पॉल हर्से हैं ये किसके ऑथर है? सिचुएशनल लीडर के ऑथर हैं। ठीक है, ये किसके ऑथर है? सिचुएशनल लीडर के ऑथर है। एंड केन ब्लैंचार्ड, ऑथर ऑफ द बेस्ट सेलिंग द मिनट 1 मिनट मैनेजर। तो आपको ये दो किताबें भी याद रखनी है कि जो पॉल हर्से हैं, पॉल हर्से किसके ऑथर हैं? द सिचुएशनल लीडर के। और जो आपके केन ब्लैंचार्ड है वो किसके ऑथर है? द 1 मिनट मैनेजर के। अब देखिए, इस पॉइंट से आप कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं और इस तरीके से वन वर्ड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपके पीजीटी के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आप ये भी याद रखिए कि जो भी लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ उन लेक्चर्स को अगर जो आप अच्छे से देखेंगे तो आपके हर एक एग्जाम आपका क्लियर हो सकता है। ठीक है, बस आपको ध्यान से पढ़ना है और जो जो चीजें मैं बताती जा रही हूँ उन सारी चीजों को आप अपनी डायरी में नोट करते जाएं। इज दैट क्लियर? तो अब क्या, हमने कितनी चीजें पढ़ी कि यहाँ पे डॉक्टर पॉल हर्से जो ऑथर हैं वो द सिचुएशनल लीडर के हैं और केन केन ब्लैंचार्ड जो है द 1 मिनट मैनेजर के हैं। ठीक है, जो पॉल हर्से एंड ब्लैंचार्ड की थ्योरी है या मॉडल है, इसको सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है और इसका दूसरा नाम क्या है? लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। इज दैट क्लियर? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है, द थ्योरी स्टेट्स दैट इंस्टेड ऑफ यूजिंग जस्ट वन स्टाइल, सक्सेसफुल लीडर्स शुड चेंज देयर लीडरशिप स्टाइल्स बेस्ड ऑन मैच्योरिटी। अब जैसे कि हमने
फ्रेड फिडलर का कंटिजेंसी मॉडल भी पढ़ा था, वहां पे भी हमने यही चीज डिस्कस की थी कि फिडलर के अकॉर्डिंग भी जो लीडर्स होते हैं वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीडरशिप स्टाइल को चूज करते हैं। ठीक उसी तरीके से हर्सन ब्लैंचार्ड ने भी बताया कि कोई भी एक लीडरशिप स्टाइल एक लीडर को यूज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब उनको लीडरशिप स्टाइल कैसे यूज करनी चाहिए? उनको लीडरशिप स्टाइल यूज करनी चाहिए जो कि मेच्योरिटी और रेडीनेस पे बेस्ड होती है। इज दैट क्लियर? आपको डिफरेंस याद रखना है कि कंटेंजेंसी मॉडल में हमने सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीडरशिप की बात की थी। ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीडरशिप की बात की थी। और यहां पे हम हर्सन ब्लैंचार्ड के मॉडल में मेच्योरिटी एंड रेडीनेस की बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है। इससे ही क्या होता है कि आपको डिफरेंस समझ में आता है कि थ्योरीज और मॉडल्स के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पॉल हर्सन ब्लैंचार्ड्स मॉडल, लीडरशिप स्टाइल शुड बी बेस्ड ऑन मैच्योरिटी एंड रेडीनेस। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि रेडीनेस क्या है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि रेडीनेस में हम क्या बात करती हैं कि हाउ एबल, विलिंग एंड कॉन्फिडेंट फॉलोवर्स आर इन परफॉर्मिंग टास्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अभी आगे जब हम मॉडल को डिस्कस करेंगे तब देखेंगे कि मेच्योरिटी, रेडीनेस, है ना, ये सारी चीजें कहाँ पे यूज हो रही हैं। तो यहाँ पे रेडीनेस का क्या मतलब है कि जो भी फॉलोवर्स हैं वो एक टास्क को करने के लिए कितना एबल है, कितने विलिंग है और कितने कॉन्फिडेंट है। तो ये तीन चीजें रेडीनेस में आ जाती हैं। पहला आपका क्या आता है? एबल। दूसरा आता है आपका विलिंग। और तीसरा क्या आता है आपका? कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो ये क्या मतलब है? ये आपका मतलब है रेडीनेस है। इज दैट क्लियर? तो हमने इस स्लाइड में क्या डिस्कस किया? हमने इस स्लाइड में यह डिस्कस किया कि जो हर्सन ब्लैंचार्ड का मॉडल है उसका नाम है सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी, जो कि डॉक्टर पॉल हर्से एंड ब्लैंचार्ड ने मिलकर दिया था। ठीक है, डॉक्टर पॉल हर्से एक प्रोफेसर और ऑथर है। उस ऑथर जो जिस किस चीज के ऑथर है? द सिचुएशनल लीडर के ऑथर है। उसी तरीके से कैन ब्लैंचार्ड जो है द 1 मिनट के ऑथर है। इज दैट क्लियर? अब जो सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी है इसका दूसरा नाम है लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। इसमें इस मॉडल में यह बताया गया है कि जो लीडरशिप स्टाइल है वो बेस होती है मेच्योरिटी और रेडीनेस पे। रेडीनेस का मतलब है कि कितना आप किसी टास्क को करने के लिए कितना आप एबल हैं, कितने विलिंग हैं और कितने कॉन्फिडेंट हैं। इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये स्लाइड आसानी से समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है आपके मैच्योरिटी लेवल्स। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम डिस्कस करेंगे कि मैच्योरिटी लेवल्स क्या है, क्या बात कही गई है मैच्योरिटी लेवल में, क्या हर्सन ब्लैंचार्ड ने मैच्योरिटी लेवल के बारे में कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आपके 4 मैच्योरिटी लेवल्स की बात की जाती है, जो कि है आपके M1, M2, M3 और M4। ठीक है, तो M क्या है आपका? ये मैच्योरिटी है। मैच्योरिटी लेवल 1, मैच्योरिटी लेवल 2, मैच्योरिटी लेवल 3 एंड मैच्योरिटी लेवल 4। ठीक है, अब जो फॉलोवर्स, ये क्या है? फॉलोवर्स का मैच्योरिटी लेवल है। इज इट क्लियर? अब जब हम बात करते हैं M1 की, ठीक है, तो M1 का मतलब यहाँ पे क्या है? जब हम बात करते हैं M1 की, तो M1 में जो अभी हमने बात पीछे की रेडीनेस की, ठीक है, तो रेडीनेस में हमने ये देखा कि जो भी फॉलोवर्स है वो कितने एबल है, विलिंग है या कितने आपके कॉन्फिडेंट है। ठीक है, वैसे ही हम मेच्योरिटी में बात करते हैं कि जब हम बात करेंगे M1 मेच्योरिटी की, तो यहाँ पे जो फॉलोवर्स होंगे वो कैसे होंगे? लो कॉम्पिटेंस होगा उनका, है ना, लो कॉम्पिटेंस, लो कमिटमेंट। यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए आप याद रखिएगा। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि M1 मेच्योरिटी लेवल में क्या चीजें आती हैं। तो M1 मेच्योरिटी लेवल में क्या आता है? यहाँ पे जो फॉलोवर्स होते हैं वो लो कॉम्पिटेंस भी उनका होता है और लो कमिटमेंट भी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं M2 की। M2 में क्या होता है? लो कॉम्पिटेंस एंड हाई कमिटमेंट। ठीक है, M3 में क्या होता है? हाई कॉम्पिटेंस, लो कमिटमेंट या कॉन्फिडेंस। ठीक है, M4 का मतलब क्या होता है? हाई कॉम्पिटेंस एंड हाई कमिटमेंट। इज इट क्लियर? अब देखिए, आपको मैं ट्रिक बताती हूँ
कि आपको याद कैसे रखना है। ठीक है, जैसे कि हमने ब्लेक एंड माउंटेन्स के मैनेजरियल ग्रिड में पढ़ा था। ठीक, ठीक उसी तरीके से देखिए जस्ट अपोजिट, M1 के जस्ट अपोजिट क्या है, M4। ठीक है, तो जब हमने बात की M1 में दोनों चीजें लो है, लो कॉम्पिटेंस भी है फॉलोवर का और लो कमिटमेंट भी है। जब हम बात करते हैं M4 की, तो यहाँ पे दोनों चीजें क्या है, हाई है, हाई कॉम्पिटेंस और हाई कमिटमेंट। ठीक, जस्ट अपोजिट एक याद कर लीजिए, उसके जस्ट अपोजिट आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं M3 की। M3 के जस्ट अपोजिट क्या है, M4। M3 में क्या है, हाई कॉम्पिटेंस और लो कमिटमेंट, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, जस्ट उल्टा, लो कॉम्पिटेंस और हाई कमिटमेंट। इज इट क्लियर? तो बस आपको क्या करना है, इस तरीके से आप ब्लॉक बनाइए। ब्लॉक में बस आपको ये याद रखना है, जहां पे आप दो याद कर लीजिए आप, चाहे M1 याद कर लीजिए, चाहे M2 याद कर लीजिए। ठीक है, ये दो याद कर लीजिए आप, और इनके जस्ट अपोजिट वाले आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएंगे। तो ये क्या है, मेच्योरिटी लेवल्स है फॉलोअर्स का। हर्सन ब्लैंचार्ड ने 4 मेच्योरिटी लेवल्स की बात की, M1, M2, M3 एंड M4। M1 में क्या आता है, लो कॉम्पिटेंस, लो कमिटमेंट, और आपका M1 के जस्ट अपोजिट क्या है, M4। तो जहां पे यहाँ पे दोनों चीजें लो है, यानी कि लो कमिटमेंट भी है और लो कॉम्पिटेंस भी है, तो M4 में क्या हो जाएगा, हाई कॉम्पिटेंस और हाई कमिटमेंट। तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ी, एक दो याद कर लीजिए आपको, और दो ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। फिर हम बात करते हैं M2 की, तो M2 में क्या है, लो कॉम्पिटेंस और हाई कमिटमेंट, और इसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, M3 हो जाएगा। तो M3 में क्या है, हाई कॉम्पिटेंस और लो कमिटमेंट। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आप मेच्योरिटी लेवल्स को इस तरीके से ग्राफ बना के आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी मेच्योरिटी लेवल्स, जो कि अभी हमने पीछे वाली स्लाइड में डिस्कस किया। अब हम एक एक करके ये डिस्कस करेंगे कि ये मेच्योरिटी लेवल्स क्या कहते हैं। ठीक है, अभी हमने बात की M1 की, M1 मेच्योरिटी लेवल की। तो जो आपका M1 मेच्योरिटी लेवल है, इसमें क्या है, द ग्रुप मेंबर्स लैक ऑफ नॉलेज, यानी कि जब हम M1 मेच्योरिटी लेवल की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं उनके पास नॉलेज की कमी होती है, उनके पास स्किल्स की कमी होती है, एंड विलिंगनेस टू कंप्लीट द टास्क। लेकिन ठीक है, अब देखिए आपको याद क्या रखना है इसमें, जब बात हम करेंगे M1 की, तो यहाँ पे जब अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में रेडीनेस की बात की थी, तो रेडीनेस में हमने किसकी बात की थी, एबल की, विलिंग की और कॉन्फिडेंस की। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं M1 यानी कि मेच्योरिटी लेवल की, तो यहाँ पे जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं, इनके पास नॉलेज और स्किल की कमी होती है। ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये विलिंग यानी कि इनके अंदर ये टास्क परफॉर्म करने के लिए विलिंग, मतलब इनके अंदर इच्छा होती है कि ये टास्क को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो M1 का मतलब क्या है कि M1 में जो भी फॉलोवर्स या ग्रुप मेंबर्स होते हैं, उनके पास नॉलेज प्लस स्किल में क्या होते हैं, उनके अंदर कमी होती है। नॉलेज और स्किल उनके अंदर नहीं होती है, लेकिन वो टास्क करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। इज इट क्लियर? तो यहीं पे आपको एक चीज और याद रखनी है कि जब हम बात करेंगे M1 मेच्योरिटी लेवल की, जिसमें जो भी ग्रुप मेंबर्स होते हैं उनके पास नॉलेज और टास्क नहीं होता है, लेकिन वो टास्क करने के लिए विल उनके अंदर होती है ना, वो टास्क करने के लिए रेडी रहते हैं। तो इस तरीके की मेच्योरिटी लेवल में हमेशा हम टेलिंग स्टाइल का यूज करते हैं। ठीक है, अभी आगे वाली स्लाइड में हम जो स्टाइल्स हैं, जो अप्रोचेस हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ। ठीक है, तो M1 का मतलब क्या है कि जो भी ग्रुप मेंबर्स होंगे वो टास्क करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, और रेडी रहने के लिए यहाँ पे किस टर्म की बात की, विलिंग की बात की, तो आपको विलिंग याद रखना है। उनके पास नॉलेज और स्किल की कमी होती है। तो इस तरीके के मेच्योरिटी लेवल में हमेशा हम टेलिंग स्टाइल का यूज या टेलिंग अप्रोच का यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं M2 की। M2 मेच्योरिटी लेवल क्या कहता है, यहाँ पे जो ग्रुप मेंबर्स है आर विलिंग एंड एंथुजियास्टिक। ठीक है, यहाँ पे भी जो ग्रुप मेंबर होते हैं वो टास्क करने के लिए उनके अंदर विल होती है। ठीक है, लेकिन उनके अंदर एबिलिटी नहीं होती है। बट एबिलिटी में क्या होता है, उनके अंदर कमी होती है। एबिलिटी में क्या होती है, कमी होती है। ग्रुप मेंबर्स आर विलिंग एंड एंथुजियास्टिक बट लैक द एबिलिटी, लेकिन उनके अंदर एबिलिटी नहीं होती है। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके की हम मेच्योरिटी लेवल में हमेशा सेलिंग स्टाइल का यूज करते हैं। हमेशा किसका यूज करेंगे, सेलिंग स्टाइल का, यानी
कि जो भी आपके ग्रुप मेंबर्स होंगे वो एंथुजियास्टिक होंगे काम करने के लिए, हमेशा उनके अंदर विलिंग रहेगी, लेकिन एबिलिटी उनके अंदर नहीं होती है। तो इस तरीके के मेच्योरिटी लेवल के लिए हम हमेशा सेलिंग स्टाइल अप्रोच का यूज करते हैं। अब बात करते हैं M3 की। M3 क्या कहता है? ग्रुप मेंबर्स हैव द स्किल्स एंड कैपेबिलिटी टू कंप्लीट द टास्क बट आर अनविलिंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अभी तक हमने दो M1 और M2 ऐसे पढ़े जिसमें जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो टास्क करने के लिए रेडी होते हैं, उनके अंदर विलिंगनेस होती है, लेकिन वो उनके पास एबिलिटी, स्किल और नॉलेज नहीं होती है। ठीक है, तो जहां पे नॉलेज और स्किल की हम बात करते हैं वहां पे हम टेलिंग स्टाइल की यूज करेंगे, और जो टास्क करने के लिए ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो हमेशा रेडी रहते हैं, तो वहां पे टेलिंग स्टाइल का यूज करेंगे। जहां पे जो ग्रुप मेंबर्स या मेच्योरिटी लेवल 2 वाले जो लोग होते हैं वो काम करने के लिए विलिंगनेस भी उनके अंदर होती है, वो एंथुजियास्टिक भी होते हैं, बट उनके अंदर एबिलिटी नहीं होती है। इज दैट क्लियर? यहाँ पे हमने M2 में एबिलिटी की बात की है, बट M1 में हमने एबिलिटी की बात नहीं की थी, तो दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं M3 की। तो M3 में क्या होता है, जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं उनके अंदर स्किल भी होती है। ठीक है, हैव स्किल, उनके अंदर कैपेबिलिटी भी होती है ना, हैव कैपेबिलिटी टू कंप्लीट द टास्क बट अनविलिंग, यानी कि वो काम करने के लिए उनके अंदर विलिंगनेस नहीं होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेना चाहते हैं टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो M3 वाले मेच्योरिटी लेवल में क्या होता है कि जो भी ग्रुप मेंबर्स हैं उनके पास स्किल भी है, कैपेबिलिटी भी है, लेकिन वो हमेशा कैसे रहेंगे? अनविलिंग होंगे, उनको काम करने का मन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके की लीडरशिप स्टाइल में हम पार्टिसिपेटिंग अप्रोच का यूज करते हैं, यानी कि इस तरीके की मेच्योरिटी लेवल में हम किसका यूज करेंगे? पार्टिसिपेटिंग अप्रोच या पार्टिसिपेटिंग लीडरशिप स्टाइल का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो M3 मेच्योरिटी लेवल के लिए ये भी क्वेश्चन आता है कि M1 मेच्योरिटी लेवल के लिए कौन सी लीडरशिप स्टाइल का यूज करेंगे? तो टेलिंग स्टाइल। M2 के लिए सेलिंग स्टाइल, M3 के लिए पार्टिसिपेटिंग अप्रोच। तो इसमें क्या होता है M3 में कि जो भी ग्रुप मेंबर्स हैं उनके पास स्किल्स भी हैं, कैपेबिलिटी भी है टास्क को कंप्लीट करने के लिए, बट वो अनविलिंग है टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए वो रेडी नहीं है, तो उनके अंदर क्या पाई जाती है? अनविलिंगनेस पाई जाती है। अब हम बात करते हैं M4 की। तो M4 का यहाँ पे क्या मतलब है कि जो भी आपके ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो हाईली स्किल्ड होते हैं। ठीक है, तो ग्रुप मेंबर्स कैसे होंगे? हाईली स्किल्ड होंगे एंड विलिंग टू कंप्लीट द टास्क, यानी कि हाईली स्किल्ड भी है ग्रुप मेंबर्स, हाईली स्किल्ड भी है, और प्लस उनके अंदर टास्क करने की विलिंगनेस भी है, यानी कि वो टास्क भी करने के लिए रेडी है। तो इस तरीके की जो लीडरशिप स्टाइल होती है वहां पे हम डेलीगेटिंग स्टाइल ऑफ लीडरशिप का यूज करते हैं, डेलीगेटिंग स्टाइल का यूज करते हैं, डेलीगेटिंग अप्रोच का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? तो आई होप ये स्लाइड आपको समझ में आई होगी। इस स्लाइड में हमने ये डिस्कस किया कि मेच्योरिटी लेवल्स में क्या बात कही गई है, और हर एक मेच्योरिटी लेवल कौन से लीडरशिप अप्रोच के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो M1 मेच्योरिटी लेवल में क्या होता है कि जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं उनके पास नॉलेज और स्किल की कमी होती है, लेकिन वो टास्क कंप्लीट करने के लिए उनके अंदर विलिंगनेस होती है। तो इस तरीके की लीडरशिप स्टाइल में हम टेलिंग स्टाइल का यूज करेंगे। M2 में यह क्या होता है कि जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो एंथुजियास्टिक भी होते हैं, उनके अंदर विलिंगनेस भी होती है, बट उनके अंदर एबिलिटी नहीं होती है, तो इस तरीके से हम सेलिंग स्टाइल का यूज करते हैं इसमें। M3 में क्या होता है कि जो भी ग्रुप मेंबर्स हैं उनके अंदर स्किल भी है और कैपेबिलिटी भी है टास्क को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन वो अनविलिंग होते हैं टास्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। तो इस तरीके की लीडर में, इस तरीके के मेच्योरिटी लेवल में हम पार्टिसिपेटिंग अप्रोच का यूज करते हैं। हम बात करते हैं मेच्योरिटी लेवल 4 की। तो यहाँ पे जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो हाईली स्किल्ड होते हैं और वो टास्क करने के लिए विलिंग भी होते हैं। इज दैट क्लियर? इस तरीके से आपको की नोट्स बना लेने हैं और याद करना है कि हर एक मेच्योरिटी लेवल में क्या क्या चीजें बताई गई, कब विलिंगनेस होगा, कब अनविलिंगनेस होगा, कब एबल होगा, और किस मेच्योरिटी लेवल के लिए कौन सी लीडरशिप अप्रोच का हम यूज करेंगे, जो कि मैंने आपको इस स्लाइड में बता दिया है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी लीडरशिप स्टाइल्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि इस मॉडल के थ्रू हम कैसे समझेंगे कि कब हम कौन सी स्टाइल को यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? अब देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये वाला,
ये बात कर रहा है आपका रिलेशनशिप बिहेवियर का। ठीक, ये क्या है आपका लो, ये क्या है आपका हाई। यानी कि जो नीचे वाले ये दो ब्लॉक्स आपको दिख रहे होंगे, एक ये और एक ये क्या है लो है, और ये ऊपर वाले जो ब्लॉक्स दिख रहे होंगे ये क्या है हाई। ठीक, यानी कि रिलेशनशिप की बात हम कर रहे हैं। और यहाँ नीचे आपका क्या है टास्क बिहेवियर। ठीक है, यानी कि ठीक, यहाँ पे हम बात करें टास्क बिहेवियर की। तो जब हम इस पॉइंट से मतलब ये वाला जो है यहाँ पे लो टास्क बिहेवियर होगा और यहाँ पे कैसा होगा हाई टास्क बिहेवियर होगा। अब देखिए जैसे जैसे कि हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम इस पॉइंट से, है ना, तो यहाँ की जब हम बात करते हैं डेलीगेटिंग स्टाइल की, तो डेलीगेटिंग स्टाइल में यानी कि डेलीगेटिंग क्या है आपकी लीडरशिप अप्रोच है, लीडरशिप स्टाइल है। तो डेलीगेटिंग लीडर स्टाइल में क्या होता है कि यहाँ पे जो टास्क होता है ना, जो टास्क होगा वो कैसा होगा लो होगा, और जो रिलेशनशिप भी कैसी होगी लो होगी। ठीक है, तो लो टास्क लो रिलेशनशिप, इज इट क्लियर। लो टास्क लो रिलेशनशिप किसकी बात करता है डेलीगेटिंग स्टाइल की बात करता है। ठीक है, और डेलीगेटिंग स्टाइल जो है आपकी हर्सन ब्लैंचार्ड मॉडल में इसका क्या नाम दिया गया है S4, यानी कि सिचुएशन 4। ठीक है, S4 में यहां से भी क्वेश्चन आता है कि S4 में क्या होगा, तो S4 में S4 बात करती है आपकी डेलीगेटिंग स्टाइल। डेलीगेटिंग स्टाइल में टास्क भी लो होगा और रिलेशनशिप भी लो पाया जाता है। इज दैट क्लियर। अब हम बात करते हैं आपकी पार्टिसिपेटिंग स्टाइल की। ठीक है, तो पार्टिसिपेटिंग स्टाइल में क्या होगा लो। ठीक, आपको कुछ याद आ रहा होगा, ऐसे ही हमने आपका जब हमने ब्लैक एंड माउंटेन की मैनेजरियल ग्रिड पढ़ी थी वहां पे भी हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी। तो क्वेश्चन आपका दोनों हर्सन ब्लैंचार्ड का मॉडल और आपका मैनेजरियल ग्रिड के मॉडल से रिलेट करके भी आ जाता है। तो आप दोनों थ्योरीज को जब आसान बहुत ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तभी यहां से क्वेश्चंस कर पाएंगे, अदरवाइज आपके क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं आपकी सेलिंग स्टाइल की। तो सेलिंग स्टाइल में क्या होगा कि आपका टास्क जो है, टास्क भी क्या होगा हाई होगा, और जो आपका रिलेशनशिप भी क्या होगा, यानी कि टास्क बिहेवियर भी हाई होगा और रिलेशनशिप भी आपका क्या होगा हाई होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है जो रिलेशनशिप बिहेवियर का जो एरो है वो भी क्या जा रहा है हाई जा रहा है, और टास्क का अगर जो आप देखेंगे तो यहां से इस पॉइंट से जब हम इस पॉइंट की तरफ जाते हैं तो जो आपका टास्क बिहेवियर है वो कैसा है हाई होता चला जाता है। इस वजह से जो आपका सेलिंग स्टाइल है उसका भी टास्क कैसा होगा हाई होगा और रिलेशनशिप भी कैसा होगा आपका हाई होगा। तो यहाँ पे ये कौन सी सिचुएशन की बात करता है S2 की बात करता है, और जो आपका पार्टिसिपेटिंग स्टाइल है किसकी बात करता है S3 की बात करता है। अब बात करते हैं S1 की। S1 क्या है आपका टेलिंग अप्रोच। टेलिंग अप्रोच या टेलिंग लीडरशिप स्टाइल, यहाँ पे आपका क्या होगा कि जो आपका टास्क है वो कैसा होगा हाई होगा, लेकिन जो आपका रिलेशनशिप है वो कैसा होगा लो होगा। तो यानी कि हाई टास्क लो रिलेशनशिप आपका टेलिंग स्टाइल के अंदर पाया जाता है ना। तो इस तरीके से आपका जो रिलेशनशिप और टास्क बिहेवियर है ये हुआ, और किस आपका रिलेशनशिप और टास्क बिहेवियर में हम कौन सी लीडरशिप स्टाइल का यूज करेंगे हमने ये डिस्कस किया। ठीक, तो जैसे कि हमने आपको हर उसमें हर्सन माउंटेन मैनेजरियल ग्रिड बताया था कि आपको तुरंत तुरंत ग्राफ बना लेना है, बिल्कुल उसी तरीके से आपको ये चार्ट भी बनाना है। आप एक दो बार बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। सिंपल से ऐसे लाइन खींचा, इस तरीके से बनाया, इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका S1, फटाफट लिखा है S2, S3, S4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब बस आपको याद क्या रखना है, ये रिलेशनशिप की लाइन है और ये टास्क की लाइन है। इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा हाई होगा, यानी कि लो से हाई की तरफ टास्क जा रहा है, और रिलेशनशिप कैसा जा रहा है वो भी लो से हाई की तरफ इधर जा रहा है। तो जैसे ही आप ये ग्राफ बनाएंगे आपको सिंपल सा क्लियर हो जाए कहाँ पे रिलेशनशिप हाई हुआ कहाँ पे टास्क लो होगा। इज दैट क्लियर। जब हम बात करते हैं S1 की, तो S1 किसका है, S1 क्या है आपकी टेलिंग स्टाइल है। तो टेलिंग स्टाइल में हम किसकी बात करते हैं हाई टास्क लो रिलेशनशिप की। सेलिंग स्टाइल में किसकी बात करते हैं हम हाई टास्क हाई रिलेशनशिप की। ठीक, पार्टिसिपेटिंग में क्या हम बात करते हैं हाई रिलेशनशिप लो टास्क। डेलीगेटिंग स्टाइल में हम टास्क कैसा होगा लो होगा और रिलेशनशिप कैसा होगा हाई होगा। तो इस तरीके से आपको ये चार्ट बना लेना है, और 4-5 बार आप बनाएंगे आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा कि हम क्या किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चंस को
हमें पकड़ना है, ठीक है। तो आपको ये चारों लीडरशिप स्टाइल्स याद रखनी है। इसमें पार्टिसिपेटिंग स्टाइल, सेलिंग स्टाइल, टेलिंग स्टाइल और डेलीगेटिंग स्टाइल की बात की गई है। और वहीं पे जब हमने बात की थी ब्रेक एंड माउंटेन्स के मैनेजरियल ग्रिड की, तो वहां पे हमने अलग लीडरशिप स्टाइल्स पढ़े थे, ठीक है। तो दोनों मॉडल्स में आपको लीडरशिप स्टाइल्स याद रखनी है, कौन कौन सी लीडरशिप स्टाइल्स हमने पढ़ी थी। यहाँ पे हमने 4 पढ़ी है, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग, सेलिंग, टेलिंग एंड डेलीगेटिंग। टेलिंग में क्या होता है, हाई टास्क लो रिलेशनशिप। सेलिंग में क्या होता है, हाई टास्क हाई रिलेशनशिप। पार्टिसिपेटिंग में हाई रिलेशनशिप लो टास्क। डेलीगेटिंग में लो टास्क और लो रिलेशनशिप। इज दैट क्लियर? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड आपकी ये है कि जैसे हमने पीछे पढ़ा कि जो आपका ये ओरिजिनल मॉडल है हर्सन ब्लैंचार्ड का, इसमें इन्होंने 4 क्वाड्रेंट्स की बात की है, ठीक है। इन्होंने इसमें 4 क्वाड्रेंट्स की बात की है। पहला क्या है आपका, टेलिंग स्टाइल। दूसरा सेलिंग स्टाइल, पार्टिसिपेटिंग स्टाइल एंड डेलीगेटिंग स्टाइल, ठीक है। वहीं पे आपका सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी 2 यानी कि रिवाइज्ड मॉडल भी आया। और इस रिवाइज्ड ब्लैंचार्ड मॉडल में डायरेक्टिंग, कोचिंग, सपोर्टिंग और डेलीगेटिंग की बात की है, ठीक है। तो ये आपको सिंपल सा ये नाम याद रखने हैं कि जो रिवाइज्ड मॉडल आया था उन्होंने उसमें थोड़े से नाम चेंज कर दिए, डायरेक्टिंग, कोचिंग, सपोर्टिंग एंड डेलीगेटिंग। और जो ओरिजिनल है वो जो सनी की जो पहले आया था उसमें क्या था, टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग एंड डेलीगेटिंग, ठीक। अब हम बात करेंगे कॉम्पिटेंस एंड कमिटमेंट की, ठीक है। अब कॉम्पिटेंस और कमिटमेंट में इन्होंने बात की है डेवलपमेंट लेवल की। जैसे ये क्या, जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये रिवाइज्ड मॉडल है, इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो ओरिजिनल मॉडल था। वहां पे हमने किसकी बात की थी, मेच्योरिटी लेवल की, ठीक है। वहां पे हमने बात की मेच्योरिटी लेवल और रेडीनेस की, ठीक है। अब जो इनका सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल 2 आया उसमें इन्होंने कॉम्पिटेंस और कमिटमेंट की बात की, उसके साथ साथ डेवलपमेंट लेवल की बात की। की पॉइंट है, आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल 2 में इन्होंने मेच्योरिटी की जगह पे किसकी बात की है, तो डेवलपमेंट लेवल की बात की है, ठीक है। डेवलपमेंट लेवल को इन्होंने नाम दिया है डी। तो हम D1, D2, D3, D4, जैसे मेच्योरिटी लेवल में 4 थे वैसे डेवलपमेंट लेवल में भी 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, द डेवलपमेंट लेवल इज डिटरमाइंड बाय ईच इंडिविजुअल्स लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस एंड कमिटमेंट। यानी कि जो भी डेवलपमेंट लेवल है वो हर एक इंडिविजुअल के कॉम्पिटेंस और कमिटमेंट लेवल पे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है D1 क्या है, D1 का नाम दिया है एंथुजियास्टिक बिगिनर। एंथुजियास्टिक बिगिनर में क्या होगा, हाई कमिटमेंट और लो कॉम। अब ये भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि हाई कमिटमेंट और लो कॉम्पिटेंस। तो हाई कमिटमेंट और लो कॉम्पिटेंस का नाम इन्होंने क्या दिया, D1। और D1 क्या है, इसका नाम क्या है SI मॉडल 2 में, एंथुजियास्टिक बिगिनर, ठीक है। यहाँ पे क्या नाम दिया इन्होंने, एंथुजियास्टिक बिगिनर को इन्होंने D1 दिया है ना। उसके बाद है आपका डिसिलुनाइज्ड लर्नर, जिसको दिया है ना D2। D2 में क्या होगा, सम कॉम्पिटेंस बट सेटबैक हैव लो कमिटमेंट। यानी कि कॉम्पिटेंस क्या है, थोड़ा कॉम्पिटेंस है, और जो कमिटमेंट क्या है वो लो है, यानी कि लो कमिटमेंट और सम कॉम्पिटेंस। फिर इन्होंने D3 का नाम दिया है केपेबल बट कॉशियस परफॉर्मर। इसमें क्या होता है, कॉम्पिटेंस इज ग्रोइंग बट लेवल ऑफ कमिटमेंट वेरीज। यानी कि जो कॉम्पिटेंस है वो तो ग्रो कर रहा है लेकिन जो कमिटमेंट है वो बदलता रहता है, यानी कि वेरीज का मतलब क्या होता है, बदलता रहता है। फिर इन्होंने बात की D4 की। D4 क्या है, सेल्फ की। D4 में कमिटमेंट भी हाई है और कॉम्पिटेंस भी दोनों हाई है। ये क्या होता है आपका, D4 होता है। तो इस तरीके से जो आपका SI मॉडल यानी कि सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल 2 है, इसमें इन्होंने डेवलपमेंट लेवल्स की बात की, कि डेवलपमेंट लेवल की वजह से इंडिविजुअल का जो कमिटमेंट और कॉम्पिटेंस का लेवल है वो क्या होता है, ठीक है। तो D1 में क्या है आपका एंथुजियास्टिक बिगनर, D2 क्या है डिसइल्युनाइज लर्नर, D2 क्या है डिसइल्युनाइज लर्नर, D3 क्या है कैपेबल बट कॉन्शियस परफॉर्मर और D4 क्या है सेल्फ रिलायंट एंड अचीवर। इज दैट क्लियर? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
नेक्स्ट स्लाइड में अभी तक जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं वो इस ग्राफ में आपको इनमें चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। तो इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि S4 में कौन सी लीडरशिप अप्रोच की हमने बात की है, S3 में कौन सी बात की थी, S2 में कौन सी बात की थी, S1 में बात कौन सी बात की थी, ठीक है। तो अभी हम यहां से पढ़ेंगे S4। तो S4 में क्या है, डेलीगेटिंग, ठीक है। S4 क्या था, हमने पिछले वाले जो ग्राफ में पढ़ा था S4 यहाँ आया था, बट उससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई अंतर नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे S4 क्या है, S4 में हमने बात की थी डेलीगेटिंग स्टाइल की। तो डेलीगेटिंग स्टाइल में क्या होगा हमारा, कि जो हाई रेडीनेस और लो टास्क, ठीक है, हाई रेडीनेस और लो टास्क, इज इट क्लियर, है ना, समझ में आ गया। S3 में क्या होगा, S3 कैसे आपकी पार्टिसिपेटिंग स्टाइल आती है, पार्टिसिपेटिंग स्टाइल में क्या होता है, मॉडरेट रीडिंग, मॉडरेट रेडीनेस और हाई रिलेशनशिप, और टास्क कैसा होगा, लो होगा, इज दैट क्लियर। देन हम बात करते हैं सेलिंग की। सेलिंग में क्या होता है, मॉडरेट रेडीनेस और हाई टास्क रिलेशनशिप होता है, ठीक है। उसी तरीके से S1 टेलिंग स्टाइल में क्या होगा, लो रेडीनेस और हाई टास्क, इज दैट क्लियर। यानी कि जो चीजें अभी हमने पीछे डिस्कस की है उसी का पूरा ये जिस्ट है। तो अगर जो आपको इस ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे पहले जो हमने ग्राफ डिस्कस किया था आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये जो क्या है आपका रेडीनेस लेवल दिया है, R1 R2 R3 और R4, यानी कि जब हम बात करते हैं रेडीनेस लेवल R1 की, ठीक है। तो R1 में क्या होता है, अनेबल एंड अनविलिंग, ठीक है। यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आ चुका है, अगर जो प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आपको यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि अनेबल और अनविलिंग। तो अनेबल और अनविलिंग आपका किस में होगा, टेलिंग स्टाइल में, ठीक है। यानी R1 क्या होगा आपका, अनेबल, और अनविलिंग आपका आता है टेलिंग स्टाइल। अब बात करते हैं हम R2 की। R2 में क्या आता है, अनेबल बट विलिंग, यानी कि अनेबल बट विलिंग, R2, ठीक है। तो अनेबल और प्लस अनविलिंग आपका किस में आता है, अनेबल और प्लस अनविलिंग आपका किस में आता है, सेलिंग स्टाइल में, ठीक है। अनेबल और अनविलिंग किस में आएगा, सेलिंग स्टाइल में, इस वाले में। तो आपको साथ में ये भी याद रखना है कि अनेबल और अनविलिंग, अनेबल और अनविलिंग आपका किस में आता है, टेलिंग स्टाइल में। अनेबल और विलिंग किस में आता है, सेलिंग स्टाइल में, ठीक है। R3, R3 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जो R3 है कि रेडनेस लेवल 3, वो किसकी बात कर रहा है, S3 की बात कर रहा है। तो S3 में क्या आ जाएगा आपका, एबल प्लस अनविलिंग, ठीक है, एबल प्लस अनविलिंग, ये नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, एबल प्लस अनविलिंग। R4 यानी कि एबल प्लस अनविलिंग क्या होगा आपका, पार्टिसिपेटिंग स्टाइल होगा। अभी जब हमने आगे मेच्योरिटी लेवल डिस्कस किया तभी भी मैंने आपको वहां पे सारी चीजें बताई थी। अब बात करते हैं R4 की। R4 क्या है आपका, डेलीगेटिंग स्टाइल। डेलीगेटिंग स्टाइल में क्या होगा, एबल एंड कॉन्फिडेंट, यानी एबल और विलिंग, इज दैट क्लियर। तो आई होप आपको सिचुएशन लीडरशिप कर्व समझ में आया होगा, कहाँ पे अनेबल और अनविलिंगनेस आएगी, कहाँ पे अनेबल और विलिंगनेस आएगी, कहाँ पे एबल और अनविलिंगनेस आएगी, ठीक है। इस तरीके से आपको इस मॉडल्स को याद करना पड़ेगा। इस ये जो आपका लास्ट वाला जो कर्व है, इस कर्व में अभी तक हमने जितनी सारी चीजें पढ़ी वो सारी की सारी आ गई, और मैंने आपको बता भी दिया कि आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। आपको ये वाली चीज पढ़नी है, ठीक है। साथ में S1 S2 S3 में कहाँ पे टास्क हाई हो रहा है, कहाँ पे लो हो रहा है, कौन सी लीडरशिप अप्रोच की बात की है, ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, इज दैट क्लियर। इसी के साथ हमने ये डिस्कस किया कि ओरिजिनल मॉडल में 4 क्वाड्रेंट्स बताए गए थे, टेलिंग स्टाइल, सेलिंग स्टाइल एंड पार्टिसिपेटिंग एंड डेलीगेटिंग स्टाइल। उसी से हमने रिवाइज मॉडल पढ़ा, डायरेक्टिंग, कोचिंग, सपोर्टिंग एंड डेलीगेटिंग, जिसमें नाम बदल दिए गए। उसके बाद हमने कॉम्पिटेंस और कमिटमेंट के बारे में भी पढ़ा, इज दैट क्लियर। साथ में हमने लीडरशिप स्टाइल्स, हमने कर्व भी पढ़े, जो कि हमने डिटेल में इस स्लाइड में हमने डिस्कस किया था। अगर जो आपको लास्ट वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो जो इस स्लाइड में जो चीज हमने डिस्कस की थी इससे भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा डिटेल में है, तो मैं चाहूंगी कि आप डिटेल वाला ज्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करें, इज दैट क्लियर। तो आज की वीडियो में हमने लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में डिस्कस किया, मेच्योरिटी लेवल्स डिस्कस की, ठीक है, और हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा। तो आई होप आपको हर्से एंड ब्लैंचार्ड का मॉडल आसानी से समझ में आया होगा। कहीं पे भी अगर जो कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में या मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।